अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया फ़ख़रुज। पंजाबी ज़बान अगर समझने वाले बैठे हैं तो वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। रब्बुल जलाल ने फरमाया दफा हो जा, यहाँ से निकल जा, तेरी जगह मानने वालों की सफ में नहीं है, दफा हो जा। तू मजीद इत्थे करदा की है, तू बैठा क्यों है? मनन वाले दी सफ में तेरी जगह है ही कोई नहीं, तेरे वास्ते गुंजाइश ही कोई नहीं, तेरे वास्ते नरमी दा ऐलान ही कोई नहीं। वो नरमी हुंदी है सिर्फ मनन वाले वास्ते, जड़ा नहीं मनदा उहदे नाल ते नरमी अल्लाह नहीं कीती, अल्लाह दे रसूल नहीं कीती। जदों मनदा नहीं ते फिर मनन वाले दी सफ बैठन दी इजाजत अल्लाह अज़्ज़ व जल भी नहीं दी, असी किवें दे सकदे हैं? अल्लाह और तो फ़ख़रुज द खलीफा मुनकिरा उरक्षा चशे दाना जे काबिल एहतराम खसड़े हुकार दे खराबों को एहतराम सर लऊजा ना वो उरक्षा चशे फ़ख़रुज उरक्षा शक्ल दी देजे न पना का चिबिया दे देजे कि हुई नम द खलीफा इनकारों को शैतान इब्लीस अल्लाह अज़्ज़ व जल अगयो लम्हे द पारा न दे माफ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन और तोई फ़ख़रुज द देजे न हुजा द देजे न उरक्षा द मनलो वालो पसफ के स्ताज़े निश्ता कम फरिश्तों ची द खलीफा इज्जत और अज़मत द सलाम करो हक़ीक़ा खलीफा खिलाफत मन लो दागे मकाम और मर्तबे मन लेवा। शैतान इनकार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी फरिश्तों दा सफना अल्लाह शैतान विस्तले दे के नहीं दे विस्तले तोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंबग़ी लिक़ौमिन वफ़ीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरुहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सवाब की नीयत से बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ने में कंजूसी न करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु। जफा व जोर की दुनिया संवार दी हमने, ज़हे नसीब के हंस कर कली कली हमें हैरानियों से तकती है कि ख़िज़ां में भी सदाए बहार दी हमने और खाको खून की रंगीनियों में गुम होकर मिशने अज़ीम की अज़मत निखार दी हमने। और नामों से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, कह दो इंशाअल्लाह। नामों से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। और पदे वतन के मुंग निज़ाम द खुलफ़ाए राशिदीन ग्वाड़ू
कम चिपोए गए आगा ताइब कवई कन कवई तो जब चिकम पोई भी अगर लग लासपोर तक मुँह तो पता हो लगी इंशाल्लाह टोल तकरीर पुख्तो की वो न को पदे वतन के मुंग निज़ाम द खुलफाए राशिदीन ग्वाड़ू और पकुरसे द इक़्तिदार द शरीयत मुहाफिजीन ग्वाड़ू और चितौहिन कड़ी द अज़वाजो और असहाबो पदे खावर बांधे पसर ददार मुंग उस्मानी हगवाड़ा मुर्तद्दीन ग्वाड़ू। इंतहाई काबिल एहतराम काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफिल, सरज़मीन कराची के गिरदो नवाज़ से तशरीफ़ लाए हुए दरे अस बिरादर मुकर्रम पासबान नामों से असहाब रसूल मोहतरमुल मकाम जनाब भाई साबिर नक्शबंदी साहिब और इनकी सारी टीम, तमाम रफ़क़ा, मुआविनीन, वर्कर, कारकुन यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए ये अजीम और ख़ूबसूरत हसीन गुलदस्ता सजाकर हम सब को मिल बैठने का मौका फ़राहम किया है। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हज़रात की, इन नौजवानों की इसमें हज़रात गिरामी, आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से बज़रिए इश्तिहारात आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उन्वान इश्तिहार, उन्वान कॉन्फ्रेंस खलीफा बिला फसल है, क्योंकि खलीफा बिला फसल परवुद्दा रसूल रफ़ीक़ नबुव्वत सरापा इखलास का पैकर बावफा जान निसार सहाबी अव्वल, मुस्लिम अव्वल, मोमिन अव्वल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है। इसी मुनासिबत से मुल्क के तूल व अर्ज़ में उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसों का, सेमिनार्स का इनेकाद होता है। आज की ये कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। मैं चाहूँगा कि इसी उन्वान को आगे चलाते हुए अपनी मारूज़ात आप हज़रात की गोशगुजार कर सकूँ। यकीनन आप हज़रात बेदारी की हालत में बैठे हैं। मैं मज़ीद आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि दौरान गुफ्तगू आप बेदारी के साथ मेरा साथ देंगे और बोलकर ये साबित करेंगे कि आप हज़रात पुरअज़म हैं और अपने अज़म पर कायम हैं और अज़म लेकर यहाँ बैठे हैं और अज़म लेकर ही यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। अर्ज़ ये कर रहा हूँ
कि उन्वान है खलीफा बिला फसल। जिससे मुराद महबूब खुदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर इंसानियत तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया और नबुव्वत का ताज 1,24,000 नुफूसे कुदसिया के सर पे सजाकर मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ अक़वाम और क़बाइल में मालिक इल्म यज़ल ने अंबिया के ज़रिए से अपना पैगाम आगे पहुँचाया। और जितने नबी कायनात में तशरीफ़ लाए, हर नबी ने अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने में एक लम्हा भी सुस्ती नहीं की। सब कुछ दाव पे लगाना पड़ा, लगा दिया, लेकिन जिस मकसद के लिए कायनात में तशरीफ़ लाए थे मुसलसल उस मकसद के हुसूल के लिए वो कदम बढ़ाते रहे। और इसी मेहनत के अंदर वक़्त अपना गुजार के दुनिया से कामयाबी और कामरानी की हालत में रुखसत हो गए। आखिर में मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक इल्म यज़ल ने नबुव्वत के साथ ख़त्म नबुव्वत का ताज सर पे सजाकर कायनात में मबूस फरमाया। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला फरमा दिया कि ये आखिरी नबी हैं जो कायनात में भेज रहा हूं। इसके बाद कोई नबी, बोले बुलंद आवाज से, हकीकत के इजहार के लिए ज़बान को हरकत देना भी इबादत है। इसके बाद कोई नबी कायनात में नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर को कायनात में भेजकर आखिरी निज़ाम और आखिरी किताब में आखिर तक रहना है। ये दरमियान में उठने बैठने का सिलसिला जरा बंद कीजिए, तवज्जो लोगों की हट जाएगी। जहां जगह मिलती है पीछे भी वहीं बैठते जाए। बाकी हजरात जो बैठे हुए हैं आपकी तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ रहे ताकि वक्त बच जाए और ज्यादा वक्त न लगे। मैं इंतहाई जरूरी बात कहना चाहता हूं, थोड़ी सी बुनियाद रखकर, ताकि आगे मेरी बात आपको समझनी आसान हो जाए। मेरे भाई, आका नबी करीम की आमद पे नबुव्वत का दरवाजा तो बंद हो गया और दीन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूलुल्लाह को वो दिया जो आखिरी दीन है। कौन सा दीन है भाई? नबी आखिरी है तो इसे मिलने वाला दीन भी, नबी आखिरी है इसे मिलने वाली किताब भी, नबी आखिरी है इसे मिलने वाली शरीयत भी, नबी आखिरी है इसे मिलने वाला निज़ाम भी, नबी आखिरी है इसे मिलने वाला पैगाम भी, नबी आखिरी है इसे मिलने वाला कानून भी। आखिरी है, जब आखिरी है तो फिर इसने आखिर तक रहना है। और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि
आका मदनी करीम अब क़यामत की सुबह तक तो उन्होंने रहना नहीं। मालिक इल्म यज़ल के इल्म में तो ये बात थी। आका मदनी करीम 23 साला दौरे नबुव्वत गुजारने के बाद कायनात से रुखसत हो गए। कुल 63 साला जिंदगी गुजारने के बाद कायनात से चले गए। आका मदनी करीम अपनी जिंदगी में ज़माने नबुव्वत में लम्हा लम्हा अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, कदम कदम इसी फिक्र में मुब्तला रहे, इसके लिए हर कुर्बानी से गुजरते रहे, हर आजमाइश का मुकाबला करते रहे, हर मुश्किल और रुकावट को हटाते रहे, हत्ता कि इसके लिए लहू देना पड़ा तो मोहम्मद अरबी ने अपना पाकीज़ा लहू भी दे दिया है। घर छोड़ना पड़ा, घर से निकल गए हैं। वतन छोड़ना पड़ा तो वतन से हिजरत कर गए हैं। कौम कबीले से टक्कर लेनी पड़ी है तो मदनी करीम ने इससे भी दरेग नहीं किया है। आका मदनी करीम निकलते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर आजमाइश और मुसीबत का मुकाबला किया है। मेरा उन्वान ये नहीं है, मैं असल उन्वान की तरफ बुनियाद रखना चाहता हूं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। भाई नबुव्वत का दरवाजा तो बंद हो गया, दीन मिला है आखिरी नबी को और आखिरी दीन मिला है। इस दीन ने आखिर तक रहना है। अब जब आका कायनात से चले गए, अब आगे ये दीन पहुंचाने का तरीका क्या होगा, ये जरिया कौन सा होगा, किस शहरा से दीन आगे जाएगा, किस तरीके से आगे जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब आगे दीन लेके जाने का तरीका क्या होगा। बाबा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया और इस दीन को महफूज करने के लिए, इस दीन की इशाअत के लिए, इस दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के गलबे के लिए, दीन को पूरी कायनात तक पहुंचाने के लिए नबुव्वत का दरवाजा बंद करके रब्बे ज़ुल जलाल ने सहाबियत का दरवाजा खोल दिया है। कौन सा दरवाजा खुल गया? सारे बोलो, सारे सारे सारे। आपने भी सुना होगा, उमूमन कहा जाता है, खुतबा हजरात भी कहते हैं, उलमा से भी आपने सुना होगा कि आका नबी करीम के जाने के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। आका के जाने के बाद नबुव्वत का दरवाजा, ये बात ठीक है गलत है? सारे बोलो। देख ले, असरात यही होते हैं, सारे कहते ठीक है। हमारा जुर्म सिर्फ यही होता है, सब कहते ठीक है। ठीक है, जिस नीयत से आप कह रहे हैं, मुझे इल्म है कि आप अकीदा खत्म नबूवत का इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक अर्ज जरूर करूंगा। जुमला ठीक है लेकिन इंतहाई कमजोर है, इंतहाई कमजोर जुमला है। हमें हक नवाज ने यही तो सिखाया है कि जब कमजोर जुमला इस्तेमाल न करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अकाबिर ने जब भी कोई हक का ऐलान किया, न अंदाज कमजोर रखा है, न काज कमजोर रखा है, न अल्फाज कमजोर रखे हैं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे अकाबिर में से किसी ने फतवा दिया तो बगैर दलील के भी नहीं दिया, मजबूत दलाइल के साथ फतवा दिया है। मजबूत दलाइल से कोई मिशन और काज लोगों के सामने पेश किया है। मैं आप हजरात के सामने नुक्ता देने लगा हूं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। दुनिया कहती है, आज का खतीब कहता है, मुझे स्टेज से सुनाई देता है कि आका के जाने के बाद नबुव्वत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। ठीक है, जिस नीयत से आप कह रहे हैं मैं भी तस्लीम करता हूं कि आका के बाद कोई नबी कायनात में नहीं आएगा, लेकिन नबुव्वत का दरवाजा आका के दुनिया से जाने पे बंद होने का जिक्र इंतहाई कमजोर अंदाज है, इंतहाई कमजोर जुमला है। कोई एतराज कर सकता है, मोतरिज ये खिड़की खुली देखकर इस बात पे नकब डाल सकता है, लिहाजा एतराज के लिए कोई खिड़की खुली नहीं छोड़नी चाहिए, अंदाज व अल्फाज वही अपनाने चाहिए। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। तवज्जो है आपकी नहीं है? जाग रहे हो? भागने का इरादा है? सारे बोलो, सारे सारे। एक छोटी सी कुर्सी इधर भी ले आओ, एक छोटी सी कुर्सी तो दे दो।
कुर्सी मांग रहे हैं, हम कुर्सी मांग रहे हैं। इसकी अभी आपको हकीकत भी समझा देंगे कि हम इसको कहाँ रखते हैं। नहीं समझे? बात समझ आ रही है? हम इसको टांग के नीचे रखते हैं। इसकी हैसियत हमारे नजरिए और मिशन के मुकाबले में बस इतनी है कि इसको हम पाँव के नीचे रखते और जब इस पे हम पाँव रखते तो हम इस पे गालिब रहेंगे, इसको हम सर पे नहीं रखेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो रहे, बात कहीं दूर न निकल जाए। मैं आप हजरात के सामने अगर अपने उमूमी अंदाज पे चला गया तो शायद बात बहुत तवील हो जाएगी। बहुत सारे एतराजात के जवाबात होते हैं जिसका हमें जवाब देते देते पूरी तकरीर उसी में गुजर जाती है। अब आप हजरात के मैंने नुक्ता जो छेड़ा है उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। दुनिया कहती है कि आका नबी करीम के जाने के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। वो तू जाने के बाद का जुमला इस्तेमाल करेगा तो एतराज की खिड़की खुली रह जाएगी, मोतरिज के लिए रास्ता तू खुला छोड़ देता है। ऐसा न किया करो, जुमला मजबूत अंदाज और अल्फाज में इस्तेमाल किया करो। नबुव्वत का दरवाजा आका के जाने पे बंद नहीं हुआ, नबुव्वत का दरवाजा तो उस दिन बंद हो गया था जिस दिन आमना कलाल दुनिया में आया था। नबुव्वत का दरवाजा आका के दुनिया से जाने पे बंद नहीं हुआ, नबुव्वत का दरवाजा तो आका का दुनिया में आने पे बंद हो गया था। आका के जाने पर तो एक और दरवाजा बंद हुआ था जिसका तस्करा करते हुए लोगों की जबानें जलती हैं, लोगों के दिमाग जलते हैं। इनकी जबान इजाजत नहीं देती, लेकिन काफिले हक नवाज का अदना रजाकार होकर हम खुला ये एतराज का दरवाजा नहीं छोड़ सकते। मैं उस दरवाजे का जिक्र करूंगा और जरूर करूंगा। आका के आने पे नबुव्वत का दरवाजा बंद, जाने पे एक और दरवाजा बंद हुआ था, उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। वो कौन सा दरवाजा है जो आका के जाने पे बंद हुआ था? वो जब आका कायनात में नहीं आए थे, नबुव्वत का दरवाजा खुला था, नबी आते रहे, रसूल बनते रहे, पैगंबर आते रहे। जब आका आए तो नबुव्वत का दरवाजा बंद, जब आका आए तो सहाबियत का दरवाजा खुल गया था। फिर आका जब तक दुनिया में है तो सहाबियत मिलती गई। जब आका दुनिया से चले गए उस दिन आका के जाने के बाद नबुव्वत का नहीं सहाबियत का दरवाजा बंद हुआ था। कौन सा दरवाजा बंद हुआ था? सारे बोलो, सारे सारे सारे। कौन सा दरवाजा? अब तवज्जो करना, मैं तो आका के जाने के बाद सहाबियत का कायल नहीं हूं। यह अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत अंदाज है। क्या है? क्या है? सारे बोलो भाई। जब आका के जाने के बाद हम किसी और को सहाबी नहीं मानते, नबी कैसे मानूंगा? मैं तो खत्म नबुव्वत का वो पहरेदार हूं। मेरी जमात तो इसके ऊपर जानों पे खेल कर पहरा दे रही है। तुम नबी के बाद नबुव्वत की बात करते हो कि नहीं मिल सकती। मैं कहता हूं सहाबियत नहीं मिल सकती, नबुव्वत कहां से मिलेगी? बात ठीक है गलत है? आका नबी करीम आए, दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, आखिरी दीन लाए थे और छोड़ के चले गए। अब इसको संभालने के लिए अल्लाह ने सहाबियत का दरवाजा खोला और फिर जिनको मालिक इल्म यज़ल ने ये शर्फ बख्शा और अल्लाह ने सहाबियत के लिए इससे पहले आका नबी करीम से आगे, आका नबी करीम से पहले हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जितने नबियों को कायनात में भेजा, जिसे रब ने चाहा नबुव्वत के एजाज के लिए मुंतखब फरमाकर उन्हें नबी बना के दुनिया में मबूस फरमाया। जिस तरह नबुव्वत अल्लाह का इंतखाब है, कोई अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, इसी तरह सहाबियत का दर्जा भी ये खुदाई इंतखाब है। कोई अपनी मर्जी से सहाबी भी नहीं बन सकता। सीधी सी बात है, जिसे रब ने चाहा नबी बना दिया, जिसे रब ने पसंद किया नबी का सहाबी बना दिया। नबी का
सहाबी बना दिया। और जब सहाबियत का दरवाजा खुल गया तो इस दरवाजे से सबसे पहले जो शख्स दाखिल होकर सहाबियत का शर्फ हासिल करता है उस शख्सियत का नाम सिद्दीक अकबर है। उस शख्सियत का नाम क्या है? सारे बोलो, सारे 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 बोलना पड़ेगा। और मैं वैसे आपको थका नहीं रहा, आप सिद्दीक अकबर की अवलियत की बात करोगे शैतान को बड़ी तकलीफ होगी। चुप हो गए। आपका कोई रिश्ता तो नहीं है, शैतान से कोई तल्लक तो नहीं है। मैंने कहा उसको तकलीफ होगी, आप चुप हो गए। सारे बोलो, तुम सिद्दीक की अवलियत की बात करोगे, तकलीफ मुसलमान को नहीं होती, शैतान को होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, वैसे कुरान कह रहा है। जब रब्बुल जलाल ने ऐलान किया था ना मैं खलीफा भेजने लगा हूं, उस वक्त पेट में मरोड़ किसका उठा था? सारे बोलो, तकलीफ किसको हुई थी? सर किसका चकराया था? पीटा कौन था? बोलो 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 बोलो। चीखा कौन था? दौड़ा कौन था? कौन था? कौन था? रब्बुल जलाल ने फरमाया मैं खलीफा भेजने लगा हूं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जब वो तुम्हारे सामने लाके हाजिर करूं उसकी ताजीम में तुम सब ने झुक जाना है। अल्लाह ने फरमाया जब सामने लाया सारे झुक गए इल्ला मगर। क्या ये इल्ला का लफ्ज बताता है कि कोई एक रह भी गया, कोई एक। और तुम्हें पता है वो जो एक पीछे रह गया, अल्लाह फरमाते सब ने मान लिया मगर एक ने नहीं माना। वो एक जिसने नहीं माना वही है जिसका नाम शीन से शुरू होता है। नहीं होता। खामखा कोई अपनी तरफ बात को न मोड़े। शैतान की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ओ बाबा किसकी बात कर रहा हूं? शैतान की इब्तिदा किस हर्फ से होती है? ये अलग बात है कि शीन के बाद या भी है कि नहीं है? ओ बाबा कोई अपनी तरफ लेके ना जाए। शैतान की बात कर रहा हूं। शैतान ने इनकार किया था नहीं किया था? इसने कहा मैं नहीं मानता। रब ने फरमाया बदबख्त तूने उसका इनकार किया। खलक़तु बियदैया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, जिसे मैंने अपने हाथों से, तूने उसका इनकार किया। क्यों किया? कहते अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूं, मैं इससे। शैतान व न मनलो इज़्ज़तिन खैम। बोलो लोग अक्सर कहते पठान समझते नहीं है, पता नहीं क्या मतलब क्या मसला है। मैंने कहा ये समझता नहीं है, ये समझाता है। समझाता है क्या? कहते कैसे समझाता है? मैंने कहा रूस से जाके पूछ कैसे समझाया है। फिर भी नहीं मानते हो। 58 ममालिक मिल के आए थे, उनसे जाके पूछो कैसे समझाया है। जिसे दुनिया का कोई ना समझा सका वहां आया तो समझ आई है कि नहीं आई? सारे बोलो, सारे सारे। यहाँ आया बड़े जोश जज्बे के साथ, हफ्ते 2-4 दिन की बात है, मिटा के खत्म कर देंगे। यहाँ पे अमेरिका का परचम लहराएंगे। हाँ, काबल के महल्लात पे अमेरिका का परचम ही लहराएगा। हाँ जनाब, जब वापस जाने लगा तो यूं करके जा रहे, कहते रास्ता तो दे दो। वही लगा लार खुरा का मुल्ला उमर हो तो वही मारा था खत लिखले उचराशा मादर दावत तर कड़े उचराशा वही न पखपली मरज़ई रागलियू। तुम्हें किसने बुलाया था? हमने तो नहीं कहा था। कहते नहीं, हम अपनी मर्जी से आए थे। उन्होंने कहा हम पख्तून लोग हैं, अफगानी लोग हैं भाई, हम मेहमान नवाज लोग हैं। हमारे यहाँ आता हर एक अपनी मर्जी से है, जाता हमारी मर्जी से है। जाता हम खूब खिदमत करेंगे जब हम सही मुतमईन होंगे ना कि इनकी खिदमत मुकम्मल हो गई है। खिदमत की जगह उन्होंने मुरम्मत भी तो करनी है। बात समझ आ रही है? हाँ जनाब। नहीं माना, कहते मैं नहीं मानता। तवज्जो करना, अब रब्बुल जलाल ने जवाब क्या दिया। कुरान से आगे जाने की जरूरत नहीं है।
खलीफा की इज्जत और अजमत पे तो अल्लाह को भी गुस्सा आ गया, और वो जो मानता नहीं है मालिक लम यज़ल ने एक लम्हा भी उसे बर्दाश्त नहीं किया है, एक मिनट के लिए भी उसे मोहलत नहीं दी है। जब उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बनाया गया हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया जब मैंने तेरे सामने पेश कर दिया, सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया, सबने ताज़ीम इसकी मान ली है, सबने इसकी इज्जत और अजमत और रिफत और मनक़बत को सलाम पेश कर दिया है, तूने नहीं माना, तू इनकार कर गया, बदबख्त का बदबख्त रह गया, बदनसीब का बदनसीब रह गया। अब इसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने फौरन ऐलान कर दिया कि जब तूने मेरा हुक्म नहीं माना, तूने खलीफा की इज्जत को तस्लीम नहीं किया, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फौरन फरमाया फखरुज, फरमाया निकल जा। ये फखरुज का जुमला ये जलाल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये गुस्से से भरा हुआ जुमला नजर आ रहा है। मालिक लम यज़ल ने नरमी वाला जुमला इस्तेमाल नहीं किया, ये नहीं कहा अब भी वक्त है तू समझ जा, अब भी वक्त है बाज आ जा। बाबा जिसने खलीफा की खिलाफत का इनकार किया, रब्बे ज़ुल जलाल ने अव्वल दिन से उसे एक मिनट के लिए मोहलत नहीं दी है, उसे सबसे निकाल दिया है, उसे अपनी मुकद्दस मखलूक के पास से हटा दिया है। तो फिर जुमला समझने की जरूरत है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ओ खलीफा के मुनकिर, जब तू खलीफा को मानता नहीं है तो फिर मानने वालों की सफ में क्या कर रहा है? नहीं समझे मैं क्या कह गया हूं? अभी आप हजरात परेशान हो रहे हैं, मौलवी साहब कहां चल पड़े। भाई रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फखरुज, निकल जा। क्या जब तू मानता नहीं है तो मानने वालों की सफ में क्या कर रहा है? तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। जब तू मानता नहीं है तो मानने वालों की सफ में तेरी जगह, वो बोलो यार, जब तू मानता नहीं है तो फिर मानने वालों की सफ में तेरी जगह। ये तरीका किसका है? ये हुक्म किसका है? फखरुज का जुमला किसने इस्तेमाल किया? अल्लाह ने। किसने? किसने? दूसरे लफ्जों में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया फखरुज। पंजाबी ज़बान अगर समझने वाले बैठे हैं तो वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया दफा हो जा, यहां से निकल जा, तेरी जगह मानने वालों की सफ में नहीं है, दफा हो जा। तू मजीद इत्थे करदा की है, तू बैठा क्यों है? मनन वाले दी सफ में तेरी जगह है ही कोई नहीं, तेरे वास्ते गुंजाइश ही कोई नहीं, तेरे वास्ते नरमी दा ऐलान ही कोई नहीं। वो नरमी हुंदी है सिर्फ मनन वाले वास्ते, जेड़ा नहीं मनदा उहदे नाल ते नरमी अल्लाह नहीं कीती, अल्लाह दे रसूल नहीं कीती। जदों मनदा नहीं ते फिर मनन वाले दी सफ बैठन दी इजाजत अल्लाह अज़्ज़ व जल भी नहीं दी, असी किवें दे सकदे हैं? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या ख्याल है? लगता ये है ये ज़बान आपके सरों के ऊपर से गुजर गई है। बात समझ आ रही है? हम भी जब यहाँ से जाते हैं ना तो इनके ऊपर से गुजर के चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह समझ आ रही है? पोए न शोए खबर अल्लाह और तो फखरुज द खलीफा मुनकिरा उरक्षा दाना जे काबिल एहतराम खसड़े हुकार दे खराबों को एहतराम सर लऊजा ना वो उरक्षा फखरुज उरक्षा शक्ल दी देजे न पना का चिबिया दे देजे कि हुई न द खलीफा इनकारों को शैतान इब्लीस अल्लाह अज़्ज़ व जल अगयो लम्हे द पारा न दे माफ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन और तोई फखरुज द देजे न हुजा द देजे न उरक्षा द मनलो वालो पसफ के स्ताज़े निश्ता कम फरिश्तों ची द खलीफा इज्जत और अजमत द सलाम करो हकीदा खलीफा खिलाफत मन लो दागे मकाम और मर्तबे मन लो। शैतान इनकार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी फरिश्तों दा सफना अल्लाह शैतान विस्तले दे के नहीं दे विस्तले तोलो है विस्तो कभी नस्तो नवाए तासु पर खबर न पोएगे अल्लाह विस्तो दे सफना और दाए और तवे चिकम मनलो वाला दी दागे पर सब की दन्ना मनलो वाला से निश्ता अल्लाह विस्तले दे कन दे नो तो अल्लाह मनलो वाला ची चूक दिया के तम पकार दी ची वही बासी खबर ठीक दे का गलत है विस्तल पकार दी कने दी। खलीफा का मुनकिर कहीं भी हो
अल्लाह का जुमला यही है, फखरुज, निकल। आज भी खलीफतुल्लाह का मुनकिर तो अल्लाह ने फरमाया फखरुज, खलीफतुर रसूल का मुनकिर हो तो फिर वरसतुल अंबिया को भी चाहिए ना, उस बदबख्त को कहे फखरुज, निकल यहां से, तू क्या कर रहा है? मानने वालों की सफ में न मानने वाले लहीन की कोई जगह, सारे बोलो कोई जगह। ये तो ईमान की बुनियाद है, ये तो ईमान की अलामत है, ये तो ईमानी गैरत का तकाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान को हक नवाज की तरह गैरत ईमानी का जज्बा अता फरमाए। फिर देख, जब सारे मुसलमान हक नवाज बनेंगे ना, कोई खलीफा का मुनकिर यहां बक नहीं कर सकेगा, कोई बक नहीं कर सकेगा। यह अलग बात है कि हम खलीफा के मुनकिर को मुसलमानों से बाहर निकाल के उसका तयन करके बता देते अपने अकाबिर की तहरीरों की रोशनी में, और कोई पकड़ के फिर साथ ला के बिठा दे, तो फिर ये क़यामत के दिन सिद्दीक़ अकबर को क्या मुंह दिखाएंगे, ये अपनी माँ आयशा सिद्दीक़ा को क्या मुंह दिखाएंगे, रसूल अरबी के सामने हौज़ कौसर पे कैसे जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है बाबा। मेरे दुश्मन को साथ बिठा कोई मसला नहीं है, मेरे कौम कबीले का दुश्मन साथ बिठा कोई मसला नहीं है, लेकिन सिद्दीक़ तो सबका मुश्तरक है। जो सिद्दीक को मुसलमान नहीं मानता तू उसे अपना भाई कहकर साथ बिठाएगा तो फिर रोज़े रसूल में रसूलुल्लाह के दिल मुबारक को तू तकलीफ पहुंचा रहा है। जैसे कहा जाता है जब तू किसी कादियानी से हाथ मिलाता है तो रोज़े रसूल में रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि खत्म नबुव्वत के मुनकिर दज्जाल कादियानी से अगर कोई मोहब्बत करेगा तो रसूलुल्लाह के दिल को दुख पहुंचाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह को नाकाम लिखने वाले को तू अच्छा कहेगा तो क्या इससे रसूलुल्लाह का दिल नहीं दुखेगा? सारे बोलो, दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? तकलीफ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ये कैसा उम्मती है, जैसे वहां गैरत दिखाता है ऐसे यहां भी गैरत दिखानी होगी। सीधी सी बात है। मालिक लम यज़ल ने खलीफा के मुनकिर को बर्दाश्त नहीं किया और फिर अगला जुमला रब्बे ज़ुल जलाल ने इस्तेमाल फरमाया व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। ओ खलीफा के मुनकिर, अब क़यामत की सुबह तक तेरे ऊपर मेरी लानत बरसती रहेगी। खिलाफत का मुनकिर, खलीफा का दुश्मन, ये लानत का मुस्तहिक है या रहमत का मुस्तहिक है? सारे 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 अल्लाह ने उस खलीफा के मुनकर पे लानत की है या नहीं की है? सारे बोलो ना। हमें कहते बड़े जज्बाती लोग हो, जज्बात से काम लेते हो, हर जगह कहते हो फलां पे लानत, फलां पे लानत। वो बाबा जब वो है ही लानती तो और मैं क्या कहूं, फिर उसे क्या कहूं? उसके लिए जब रब ने रहमत का ऐलान नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया तेरे ऊपर लानत है। खलीफा का कोई मुनकर, अब देखो रसूल ने अगर फैसला किया किसी को खलीफा बनाया तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के तहत रसूल अपनी मर्जी से फैसला करता है या खुदा के फैसले का पाबंद होता है? सारे बोलो, सारे सारे। रसूलुल्लाह ने अगर किसी को अपनी खिलाफत दी है तो बताओ अल्लाह के हुक्म के बगैर दी है? सारे बोलो। कुरान कहते हैं नबी अपनी मर्जी के मुताबिक बोलता ही नहीं है, कोई काम तो दूर की बात है बोलता भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलीफा के मुनकिर के बारे में कहा तेरे ऊपर लानत बरसती रहेगी मेरी। कब तक? कब तक? कब तक? तेरी तकलीफ बढ़ती रहेगी, तेरी जलन में इजाफा होता रहेगा, तेरे पेट में मरोड़ कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तू फिक्र न कर, ये तेरी तकलीफ मजीद बढ़ा दूंगा। अब तवज्जो करना, खलीफा बिला फसल जिससे मुराद जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। मालिक लम यज़ल ने अपने नबी की नबुव्वत के बाद जब खत्म नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया, उसके बाद हमारे मजहब में, हमारे दीन इस्लाम में नबुव्वत के बाद जो नजरिया चलता है वो नजरिया खिलाफत का है। दूसरा फिरका है वो कहते हैं नबुव्वत के बाद इमामत है। इमामत किसे कहा जाता है? और फिर इमामत के बारे में कहता है कि दर्जे इमामत, मर्तबे इमामत बाला आज मर्तबे पैगंबरी के मर्तबे इमामत जो है ये मर्तबे पैगंबरी और नबुव्वत से आला है। मुझे ये बताओ कि कायनात में अल्लाह ने जितने बुलंदियां, जितना बड़ा रुतबा, इज्जत, अजमत, रिफत, मनकबतें दी है, सबसे बुलंदियां दी है, ये बुलंदियां अंबिया से ज्यादा रब ने किसी को दी है? सारे बोलो, सारे। अब जो कहे इमामत का दर्जा नबुव्वत के दर्जे से भी ज्यादा है, मुसलमान है या काफिर है?
कौन है जो कहे मेरा इमाम नबी से आला है? ये खत्म नबुव्वत का इनकार है या नहीं है? बोलना, बोल बुलंद आवाज से, है या नहीं है? बाबा अगर उसने एक को नबी माना कादियानी ने, तो सारी दुनिया का मुसलमान कहता है, सारे मुफ्ती फतवा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अकाबिर ने मिलकर ये बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है कि कादियानियत का कांटा भी निकाल के छोड़ा है, और उसे खत्म नबुव्वत के इनकार की वजह से उसके साथ आज तक उम्मत मुस्लिमा का शदीद इख्तिलाफ चला आ रहा है। कोई उसे मुसलमान नहीं मानता। अगर कोई कादियानी को मुसलमान कहे, इसका अपना ईमान बर्बाद हो जाएगा, ये खुद ईमान से खारिज हो जाएगा। तो जिसने नबियों से आला अपने इमामों को बताया है और 12 को बताया है, अगर एक को नबी मानने वाला काफिर है तो 12 को नबी से अफजल कहने वाला मुसलमान है? बोलना पड़ेगा, मुसलमान है या काफिर है? मुसलमान है या काफिर है? बात सीधी है। एक का इनकार करे, एक को नबी कहे तब काफिर, 12 को नबी से आला कहे तब भी। ये एक दर्जे का है तो फिर वो 12 दर्जे का बड़ा काफिर है। सीधी सी बात है, इस पे क्यों नहीं आती हो? शाह वलीउल्लाह की तहरीरें उठा के देखो, पता चलेगा तुमने। जब हजरत शाह वलीउल्लाह ने राफजियत के कुफर का फतवा तहरीर किया और लिखा, पहली वजह यही लिखी है कि मैंने जहां तक हो सकता था पढ़ा, अकीदा इमामत का मुतालिया किया तो खत्म नबुव्वत का इनकार वाज़े होता है। लिहाजा राफजियत के हवाले से शाह वलीउल्लाह का फतवा यही है कि अकीदा इमामत की बुनियाद पर यह खत्म नबुव्वत के मुनकिर है, और जो खत्म नबुव्वत के अकीदे का मुनकिर हो वो मुसलमान नहीं, बदतरीन काफिर है, बदतरीन। अब किसी के उसे मुसलमान कहने से वो मुसलमान, कोई कहे हमारा भाई है वो मुसलमान, कोई कहे हमारा बुजुर्ग है फिर भी मुसलमान, कोई सर पे चढ़ा दे तब भी मुसलमान, बैतुल्लाह के अंदर भी घुस जाए तब भी मुसलमान। सारे बोलो ना, कहते मुसलमान नहीं है तो मक्का मदीना में क्यों जाते हैं? ये कोई बात है? मक्का और मदीना में रहकर एक बंदा अगर नबूवत का इनकार करता है, हम इस वजह से खामोश रहेंगे कि वो मक्का में बैठा है, वो मदीना में बैठा हुआ है। इनकार करने वाला चाहे खिलाफे काबा के अंदर क्यों ना बैठा हो। और कई इनकारियों ने खिलाफे काबा में पनाह ली थी या नहीं ली थी? सारे बोलो। फतह मक्का वाले दिन वहां से निकाला गया कि नहीं निकाला गया? सिर्फ निकाला गया हजरत के, मारा भी गया। अब इस तरफ आएंगे तो फिर तो और ज्यादा मसला बनेगा। सिर्फ निकाला नहीं गया था, और काम भी हुआ था। अब तो हम निचली बातें कर रहे हैं, लोग इससे घबरा रहे हैं। सीरत का मुतालिया करो तो पता चलेगा। अल्लाह के नबी जब काबतुल्लाह के अंदर फातिह बन के दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर लेके मक्का मुकर्रमा में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, लोग डर रहे हैं, न जाने हमसे किस अंदाज में इंतकाम लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं ना आम माफी का ऐलान कर दिया, वो इतनी आम माफी भी नहीं थी जितना इस आम को लंबा किया जाता है। आम माफी का ऐलान किया। भाई आम माफी का क्या मतलब है? 3 किस्म के लोगों को माफी का ऐलान था, बाकी किसी को। कभी ये उन्वान हो तो इंशाअल्लाह इस पे नुकात अर्ज करूंगा कि वो कौन कौन लोग थे जिनको माफी दी गई। उनमें एक तबका वो भी था जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे अमन है। नहीं समझे? इसके पीछे बहुत तवील पस मंजर है। कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो, जिंदगी ने वफा की यार, जिंदा सोहबत बाकी तो बात करेंगे। खलीफे बिला फसल सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह कायनात से तशरीफ ले जाने लगे। दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मसनद को खाली नहीं छोड़ा। अपनी हयात मुबारक के अंदर ही अल्लाह के नबी ने अपने मसनद का वारिस मुंतखब करके, अपने मसनद पे खड़ा करके उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा।
अपने मिंबर को लावारिस नहीं छोड़ा, मुसल्ले और मेहराब को लावारिस नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने उस मसनद पे, उस मसनद के असल अहल को खड़ा करके पूरी उम्मत को दिखा दिया है। अल्लाह के नबी बीमारी की हालत में हैं, अल्लाह के नबी को आकर पैगाम दिया जाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में सारे नमाजी जमा हैं, सारे सहाबा जमा हैं, सारे दीवाने परवाने आपके मुंतजिर है, नमाज का वक्त नाजुक हालत में दाखिल हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की हिम्मत, ताकत नहीं है, जिस्म इंतहाई कमजोरी महसूस करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ जाके हुक्म दे दो अबू बकर को कि आओ लोगों का इमाम बन के लोगों को नमाज पढ़ाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हुक्म सुनाने के बाद जब सारे सहाबा मस्जिद की तरफ चले गए, सैयदना सिद्दीक अकबर को नबी का हुक्म मिलता है कि आका मदनी करीम ने हुक्म दिया है कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, लोगों को इमामत कराए। अब तवज्जो करना, अल्लाह के नबी सब सहाबा इस हुक्म सुनने के बाद ये मस्जिद की तरफ चले गए, सबको जाने का हुक्म दिया। और अल्लाह के नबी ने दो शख्सियतों को पास रोक लिया, दो बंदों को पास रोक लिया, दो दीवानों परवानों को पास रोक लिया। उनको कहा तुम न जाना, तुम रुक जाओ। अब कोई कहेगा शायद इनको इसलिए रोका था कि शायद इनको उसकी इमामत में खड़ा नहीं करवाना था। ना ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, लो जाओ अबू बकर को हुक्म दो मेरे मुसल्ले पे आए, इमामत कराए। जिनको रोका था उनमें एक का नाम अबू तालिब का फर्जंद जनाब हजरत अलीउल मुर्तजा है, दूसरे का नाम जो जनाब रसूलुल्लाह का सक्का चचा हजरत अब्बास है। दोनों को रोक लिया और जब वहां जमात खड़ी हो गई, हजरत अबू बकर मुसल्ले पे आ गए, मेहराब में आ गए, उम्मत पीछे खड़ी हो गई, सारे सहाबा पीछे खड़े हो गए। अब अल्लाह के नबी ने हजरत अब्बास और हजरत अली से कहा मुझे उठाओ, मुझे सहारा दो, मुझे खड़ा कर दो। और जब अल्लाह के नबी को सहारा दिया गया, इन्हें खड़ा कर दिया गया, अल्लाह के नबी ने एक हाथ हजरत अब्बास चचा के कंधे पे रखा, दूसरा चचा जाद भाई हजरत अलीउल मुर्तजा के कंधे पे डाला। इनका सहारा लेकर, यूं रिवायात में आता है कि आका नबी करीम में चलने की ताकत नहीं थी, पांव यूं घसीटते हुए अल्लाह के पैगंबर मस्जिद में दाखिल हुए। जब मस्जिद में दाखिल हुए, देखा सारे सहाबा इज्तिमाई तौर पे, मुत्तफिका तौर पे, हाँ जनाब अबू बकर की इमामत में नमाज के अंदर मशगूल है। अब अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हो गए। अब मैं ये जुमला, ये वाकया तो आपने कई दफा सुना होगा, मैं अपने अंदाज में बात करना चाहता हूँ, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने मस्जिद में आना ही था, कोई कह सकता है कि अगर अल्लाह के नबी ने मस्जिद में आना ही था तो पहले आ जाते, इनका सहारा लेके ही आ जाते, खुद इमामत कराते, फिर बाद में क्यों आए? पहले अबू बकर को मुसल्ला क्यों दिया? ओ बाबा, यही तो कह रहा हूं कि अल्लाह के पैगंबर ने अपनी जिंदगी में अपना मसनद सिद्दीक के हवाले कर दिया है और उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है। और साथ हजरत अली को लेकर साथ आए, हजरत अब्बास को लेकर साथ आए, मस्जिद में दाखिल हो गए। भाई हजरत अली को साथ लेकर आने का मतलब क्या था? हजरत अब्बास को साथ लेकर आने का मकसद क्या था? इस जमाने में, जिस जमाने के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सिद्दीक को मुसल्ला दे रहे थे, आका के रिश्तेदारों में से अगर कोई करीबी रिश्तेदार था तो एक का नाम अली था, दूसरे का नाम चचा अब्बास था। इससे ज्यादा करीबी रिश्तेदार और कोई नहीं था। ये रब्बे जुल जलाल ने अपने पैगंबर से करवाया है, क्योंकि रब जानता था कि एक कौम ऐसी बदबख्त आएगी जो एतराज करेगी कि हक हजरत अली का था, लेकिन गासिबाना अंदाज में सिद्दीक मुसल्ले पे आया था, सिद्दीक ने कब्जा कर लिया था। अल्लाह के पैगंबर ने दोनों को रोक कर मुसल्ला सिद्दीक के हवाले करके हजरत अली और चचा अब्बास का सहारा लेके जब मस्जिद में आए तो मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है, तसव्वुरात की दुनिया में मुझे यूं दिखाई दे रहा है कि इमामत सिद्दीक अकबर की है।
आका नबी करीम ने हजरत अली और अब्बास को साथ रखा और उनसे पूछते हैं, अली बता मुसल्ले पे कौन है? अली कहता है अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। हजरत अब्बास से पूछा, चचा अब्बास तू बता मुसल्ले पे कौन खड़ा है? चचा भी कहता है अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अंदाज याद रखिएगा, अल्फाज याद रखिएगा। इमामत सिद्दीक करा रहे हैं, आका नबी करीम ने बतौर गवाह हजरत अब्बास को खड़ा किया है, बतौर गवाह हजरत अली को खड़ा किया है। इमामत सिद्दीक की है और गवाही इमामत पे आका के चचा साद और सक्का चचा की है। किसकी है? किसकी है भाई? पहले भी तो तवज्जो, बुलंद आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है। अलग तासु को पोए गए पहुंचत आवाज हुए अबू बकर उचत आवाज सर हुए कम जमा पजबा पोएगी तासु हुआ है कन पजोरे हुए। बात समझ आइए? आका ने फरमाया मुरु अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। बाद में साथ लेकर सहारा लेकर जब आका मस्जिद में आए, जिनका सहारा लिया था वो कौन थे? इमामत सिद्दीक करा रहे हैं। पीछे आके बतौर गवाह खड़े होने वाले का नाम अली है, एक का नाम अब्बास है। कह दो रजी अल्लाह अन्हुमा। खलीफे अव्वल, इमाम अव्वल उम्मत का सिद्दीक अकबर, इस इमामत पे गवाह का नाम अली उल मुर्तजा है, गवाह का नाम जनाब सैयदना अब्बास है। अब अगर किसी ने ये मुकदमा लड़ना है, बात जब भी होगी हम सिद्दीक की इमामत पे गवाही हजरत अली हजरत अब्बास की न दिखाएं तो फिर जो चोर की सजा वही हमारी सजा। गवाही तो हजरत अली की आ रही है, चचा अब्बास की आ रही है, मुसल्ले पे सिद्दीक खड़े हैं। और आका नबी करीम जब मस्जिद में दाखिल हुए, जनाब सिद्दीक अकबर को महसूस हुआ इमामुल अंबिया मस्जिद में दाखिल हुए, तो आका नबी करीम के आने को महसूस करके सिद्दीक पीछे हटना चाहते हैं। आका नबी करीम ने हाथ रखे यूं कहा, मकानक, सिद्दीक अपनी जगह पे खड़े रहो। सिद्दीक अपनी जगह पे। बताओ ये जगह किसकी थी? किसकी थी? और जगह सिद्दीक की तो नहीं थी, इमामुल अंबिया की थी। किसकी थी? लेकिन आका ने क्या फरमाया? अपनी जगह पे। आका इशारा दे रहे थे कि आज के बाद ये जगह सिद्दीक की है, आज के बाद ये जगह सिद्दीक की है। भाई बात आखिरी आपकी तवज्जो का तालिब हूं। खलीफे बिला फसल, कोई माने ना माने, वो अव्वल था, अव्वल है, अव्वल नंबर पे रहेगा। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का चूड़ा चंगड़ इससे ये एजाज, ये मकाम नहीं छीन सकता। हाँ ये कह सकता है इसे खलीफा नहीं होना चाहिए था। भाई नहीं होना चाहिए था, ये और गर्दान है तो वही ना है तो सारे बोलो ये वही दा खलीफा नौ पकार मा और तवे नौ पकार दा जान ला खबर दा खलीफा को आगे दे कर सोख दे। और तू खिलाफत की बात कर रहे हैं। जब सहाबियत का दरवाजा खुला था, सबसे पहली सहाबियत का शर्फ सिद्दीक अकबर को मिला है, तो सहाबी अव्वल सिद्दीक अकबर है। उम्मत मुस्लिमा का पहला नंबर सिद्दीक ले गए, तो बुनियाद उम्मत की सिद्दीक ने डाली है। लिहाजा
उम्मत के अंदर मुस्लिम अव्वल सिद्दीक अकबर, मोमिन अव्वल सिद्दीक अकबर, खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर। सिद्दीक अकबर वो शख्सियत है कि जिसके एहसानात सारी उम्मत पे इतने हैं कोई नहीं दे सकता। आका मदनी करीम फरमा के दुनिया से गए हैं कि जिसने मुझ मोहम्मद पे जो भी एहसान किया मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया है, दे दिया है। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि उसके एहसानात का बदला मैं मोहम्मद भी नहीं चुका सका, उसका नाम सिद्दीक अकबर है। कयामत में रब इसके एहसानात का बदला अपने खजानों से अता फरमाएगा। वो सिद्दीक है जिसने अव्वल रोज से नबी का साथ दिया, महज नारे नहीं लगाए, फिर साथ देने की पादाश में मार पड़ी, बर्दाश्त कर गया, माल लगा दे दिया, जान लगी इसने जख्म खा लिए, वतन छोड़ना पड़ा, चल पड़ा, माल देना पड़ा, इसने ढेर लगा दिया, इसने हर कुर्बानी के लिए खुद को हर वक्त तैयार रखा है। रात की तारीकी में नबुव्वत को कंधों पे उठा के ले जाने वाला सिद्दीक अकबर है। गार के अंदर दाखिल होकर नबी की हिफाजत में सारे सुराख बंद करने वाला, सारे बोलो सारे सारे सारे। जब सारे सुराख बंद हुए ना, तवज्जो करना, आज भी जहरीले को सिद्दीक से तकलीफ यही तो है। नहीं समझे आप, सो गए, मैं क्या करूं? जागने के वक्त आप सो रहे हैं, अभी तो बेदारी का वक्त है। काले को तकलीफ यही तो है। सिद्दीक के नाम से जलन इसी वजह से तो है कि सिद्दीक ने कोई सुराख, सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो, इसने दीन की ऐसी हिफाजत की है, कोई खिड़की खुली नहीं छोड़ी है। ये अव्वल रोज से काले को तकलीफ है। उस वक्त भी जब काला आया तो उसने भी सिद्दीक पे अटैक किया है। उसे पता है जब तक सिद्दीक को अटैक करके हटाया नहीं जाएगा तब तक नबुव्वत तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और उसकी काली नस्ल आज तक इस रवश पे अमल पैरा है। वो जब भी अटैक करता है सिद्दीक पे करता है, वो एतराज करता है खिलाफत सिद्दीक पे करता है, खलीफा बिला फजल मानने से इनकार करता है, वो सिद्दीक को इसका अहल नहीं मानता, वो इस सिद्दीक अकबर की ये फजीलत नहीं मानता, सिद्दीक अकबर के मकाम को नहीं मानता, इसके मर्तबे को नहीं मानता, इसकी इज्जत और अजमत और रिफत और मनकबत को नहीं मानता, इसकी उरूज और बुलंदी को नहीं मानता, इसकी जाननिसारी वफादारी पहरेदारी चौकीदारी को नहीं मानता। वो बाबा तू मान या न मान, उसे अल्लाह ने वो इज्जत दी है, वो अजमत अता फरमा दी है कि सारी दुनिया अब सिद्दीक का मुकाबला नहीं कर सकती है। लेकिन उस जमाने में भी काले ने अटैक सिद्दीक पे किया। बताओ उस जमाने का काला कामयाब हुआ या नाकाम रहा? सारे बोलो अपने मकसद में वो कामयाब हुआ? सारे बोलो ना। सिद्दीक ने जहर तो बर्दाश्त कर ली है लेकिन हटा, सारे बोलो यार, कटने के लिए तैयार रहा लेकिन हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के जमाने तक जो सिद्दीक पे हमला आवर है ये उसी काले की नस्ल है बाबा, ये उसी जहरीले की नस्ल है। हम तमाम अहले ईमान से 10 बस्ता पूरे मुल्क में दरखास्त करते फिर रहे हैं कि जो सिद्दीक पे अटैक करता है वो मेरा तेरा खैर ख्वाह नहीं हो सकता। जो सिद्दीक का बुग़्ज़ी है वो मेरे तेरे से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये जब भी आएगा मुनाफकत करके आएगा, ये जब भी आएगा धोखे के लिए आएगा, फरेबकारी के लिए आएगा। उस जमाने कभी कामयाब नहीं हो सका। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सिद्दीक ने नबुव्वत पर पहरा दे के खुद सब तकलीफ बर्दाश्त कर ली है। अब जमाना ऐसा है कि सिद्दीक पे अटैक किया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक के लाखों करोड़ों ऐसे पहरेदार तैयार हो चुके हैं। हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, तख्तेदार पे लटक जाएंगे, लेकिन सिद्दीक पे अटैक करने वाले को कतअन तस्लीम नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको रास्ता नहीं दिया जाएगा। कह दो इंशाअल्लाह बुलंद आवाज से, आपकी बेदारी नजर आनी चाहिए। सिद्दीक के दुश्मन से हमारी जंग थी, है, रहेगी। इस पे लानत करते थे, करते हैं,
करते रहेंगे। सिद्दीक दूल्हा वारिस नहीं है। मैं दुश्मनाने सिद्दीक को ये वाज़े करके पैगाम हम देना चाहते हैं कि वो जमाना गुजर गया। अब सिद्दीक के पहरेदार हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं। बाबा देख जरा, जिस तरफ देखो सिद्दीक के पहरेदार खड़े हैं, जिस तरफ देखो सिद्दीक के पहरेदार खड़े हैं। हजारों कट चुके हैं, लाखों तैयार खड़े हैं। लाखों तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो या नहीं हो? सारे सारे जो तैयार है वो बोलेगा। तासु टोल तैयार है कि नहीं तैयार? द सहाबो इज्जत अजमत तहफुज द पारा तैयार है कि नहीं तैयार? दे द पारा द हरी कुर्बानी द पारा तैयार है कि नहीं? टोलो है पुख्तनो, टोलो है तैयार है कि नहीं तैयार? द सिद्दीक द इज्जत और द अजमत द अजीमत झंडे बपुर तक होई कि नहीं बपुर तक होई? द दी द उच्चतवल द पारा तैयार है नो बेजा तासु पजब की वेल होड़म चिददी बुतानो तावेदल जमुंग न चरतकीगी तासुमरा सर हुए ददी बुतानो तावेदल जमुंग ना चरतकीगी ला तो मनाता रब वयल जमुंग ना चरतकीगी ला द जंगवी दबी जोश जमुंग न तले न थे कुफर शियत फजान मनल जमुंग ना चरतकीगी औ चितबर राफा सहाबो इबादत करी छो दास काफिर मोमिन गढ़ल जमुंग ना चरतकीगी और उस्मानी वाई जानो जहान बपसी प्रेगत हो दरदा साहब प्रेखौदल जमुंगना टोलो है मुसलमानों दरदा प्रेखौदल जमुंगना तासु तैयार है इंशाअल्लाह और तासु टोलो तबे हुए कि कुछ देर चुप ही रहे। सहने चमन में गुल मौसम आप ही करेगा बहारों पे तबसरा। कोई सुर्खी न मिली जब किसी फसाने को हमारे खून की हाजत हुई जमाने को। वाखिर